हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 किरण पब्लिकेशन का आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसमें आपको 41 से लेकर 120 तक का जीके जीएस का मैं विश्लेषण करूंगा और बहुत ही कम समय में। बिना देरी किए हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल है ना। चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा कपास। 41 का हो जाएगा ये कपास। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में कौन सी गैसें है। हवा एक मिश्रण है, इनमें से कौन सी गैसें हैं, इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों, 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हवा एक मिश्रण है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस मिला हुआ रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान तरीका क्या है। चलिए, तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उबालना। उबाल देंगे तो पानी के जितने भी कीटाणु रहेंगे सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इनका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि मनुष्य की जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आप लोग सभी जानते हैं भली भांति, यह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 46। कह रहा, आयोडीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है। तो सभी दोस्त जानते होंगे, यह ग्वाइटर अर्थात घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 47 नंबर में। करा कि मिलान करे, है ना, करा मिलान करे। तो देखिए क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा 1 का होगा 2, है ना, 1 का होगा 2, अर्थात ये जो नींबू है, नींबू में केकर रोग या जीवाणु के कारण होता है। केकर रोग किसके कारण होता है, केकर रोग होता है दोस्तों या जीवाणु के कारण। चलिए, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, बी का हो जाएगा, गेहूं में जो रस्ट होता है यह होता है कवक के कारण। एक आपका लास्ट बच गया, भिंडी की पीली पीत, यह आपके विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत है, हमारे शरीर में ऊर्जा के कौन सा स्रोत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण का एक उपाय है ना, मृदा संरक्षण का क्या उपाय है दोस्तों, ये बताना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा खेत, है ना, सीढ़ीनुमा खेत। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है, केचुआ किससे सांस लेती है ना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा से। ऑप्शन नंबर 1। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एनीमिया इनमें से किसकी कमी के कारण से होता है। एनीमिया आप लोग भली भांति जानते होंगे, यह लोहा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 51 को ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए, अगला हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसमें कि बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखने वाला एक चिकित्सक है, इसको क्या कहा जाता है। तो चलिए, 52 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपको 2, पीडियाट्रिशियन इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा 53 में कि इनमें से किस पौधों को तना काटकर लगाया जाता है। चलिए, आप लोग क्या कहते हैं भली भांति जानते होंगे कि ये जो है गुलाब, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको डेट बताना, बहुत ही भिविया है। तो चलिए दोस्तों, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या हम 55 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ना। तो चलिए, इनका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ग्रीन हाउस गैस CO2 को कहा जाता है। वैसे इसकी बढ़ने से पृथ्वी के धरातल का तापमान यह बढ़ जाता है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ने
लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? आप लोग भली भांति जानते हैं, बरेल लिपि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है ना, तो निश्चित आकार कौन देता है? तो यह कंकाल हो जाएगा, कंकाल तंत्र। 57 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। ये दोस्तों कहलाएगा निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन। 58 के ये सभी क्या कहते हैं? क्लास रखिए, 6 से ही ये शुरू होता है दोस्तों। चलिए आगे अगला हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? इनके हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। तो चलिए क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इनका सही है। आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी रहती है, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी कोशिका बनी होती है। इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, है ना, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 61 में हम चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है ना। तो चलिए दोस्तों ये सही ऑप्शन आ जाएगा कुत्ता और बंदर, है ना, कुत्ता और बंदर। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं। 62 में कथन और कारक दिए हुए हैं। चलिए कथन है कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और कथन है कि श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। तो चलिए इनका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। ठीक, अगला क्या कहते हैं? प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 में दोस्तों कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण से होता है? तो चलिए ये मलेरिया और दस्त जो होता है, जिसको क्या कहते हैं? सूलिया एमोजिक डायसेंट्री के नाम से जानते हैं, यह प्रोटोजोआ के कारण से होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इनका आंसर हो जाएगा 2। इनकी हड्डी हल्की एवं खोखली होती है। चलिए ठीक, ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। करा कि पवन का वेग कम होने से, है ना, पवन का वेग कम होने से क्या होता है? पवन का वेग जब कम होता है इनसे क्या होता है? तो ऑप्शन इनका हो जाएगा वायु दाब बढ़ जाता है ना। क्या हो जाएगा? वायु दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इनका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्या कहते हैं? प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इनमें से कौन प्राकृतिक, चलिए 66 में कर प्रश्न में दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो चलिए प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। बाद में सुनामी हो गया, हरिकेन हो गया, भूकंप आ गया, उसके बाद टाइफून आ गया, चक्रवात, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ये जो है रिएक्टर स्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वसा का पूर्ण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है? वसा का पूर्ण पाचन जिस अंग में होता है वह आपको कहलाएगा क्षुद्रांश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परंपरागत कृषि में किस फसल को उगाया जाता है ना? परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? चलिए इनका क्या कहते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए ये जो है आपको हो जाएगा 69 का धान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है ना? ये क्या कहते हैं? बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना, 2, अर्थात नेपाल के साथ में बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको दोस्तों बताना है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अमरबेल क्या है ना, आपको बताना है दोस्तों। 72 नंबर का ये हो जाएगा। अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो चलिए दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पीपल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीपल।
अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं 73 नंबर में करा लेप्चा है ना, लेप्चा नेपाली भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? इनका आंसर हो जाएगा सिक्किम है ना, सिक्किम की क्या कहते हैं जनजाति जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 75 का रहा है इसमें कि चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? इनका आंसर हो जाएगा रेबो। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेबो। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो चलिए दोस्तों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा सूर्य। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो यह सही आंसर हो जाएगा आपको मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये बहुत ही क्या कहते हैं भीविया कहा जाए दोस्तों। 78 नंबर का क्वेश्चन है। इनका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। क्या हो जाएगा? बेतवा। आगे करा कि बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। ये आपको बताना है कि दर्रा से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। चलिए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? चलिए दोस्तों, हरित क्रांति का जनक हो जाएगा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि डॉक्टर नॉर्मन है ना बोरलॉग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करा पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है ना? कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? दोस्तों ध्यान देना, नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। तो इनमें सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि खनिज तेल जो है पठारी प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ दोस्तों। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? इनका हो जाएगा नर्मदा और सोन। कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा और सोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार एशिया के किस भाग में अवस्थित है? म्यांमार जो है दोस्तों एशिया की दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। इनका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। कौन आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 में। निम्नलिखित में क्या धुएं और कोहरे से बना है ना? धुआं और कोहरा से कौन सा बना हुआ रहता है? इनके बारे में बताना है। तो चलिए धुआं और कोहरा से बना रहता है धुंध, अर्थात ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इनका जगह बताना है दोस्तों। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रशांत महासागर के आसपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सराहद्री के नाम से जाना जाता है? तो चलिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पश्चिमी घाट को सराहद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है ना? सत्यता की जांच की जाती है। इनका हो जाएगा पॉलीग्राफ। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो इसी यंत्र के माध्यम से क्या कहते हैं उनके झूठ बोलने की स्थिति को यानी कि पता लगाया जाता है कि वह झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। उस यंत्र का नाम हो गया पॉलीग्राफ। चलिए अगला क्या कहते हैं दोस्तों है, अगला है इसमें खेती के नए तरीके की ज़रूरत है ना? किसके लिए हो जाएगा दोस्तों? इनमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी। कम भूमि है इसके लिए भी, अधिक पूंजी मशीनरी, ये सभी क्या कहते हैं मशीनरी, ये सभी के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करती है? चलिए बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों। ये आपको EVS के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो चलिए इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है ना? ये हो जाएगा कपोतका, यानी कि डब पक्षी जो है यह कैक्टस के कांटों के बीच में यह अपना घोंसला तैयार करती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो पृथ्वी जो है दोस्तों यह एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर चलती है। इनका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। करा भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है?
तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन है प्रश्न ये, है ना, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनका आंसर, सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। करा, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डैश के कारण से होता है ना, इनके क्या कहते हैं बताना है। तो चलिए 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिजली के कारण से ये चिंगारी आती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होना चाहिए, है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना से कम नहीं होना चाहिए, इनके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इनका हो जाएगा 30 से कम, है ना, 30 से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें करा कि भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, यानी कि मधुमक्खी जो है अंडा कब देती है? तो इनका हो जाएगा अक्टूबर से सितंबर माह, है ना, अक्टूबर से सितंबर माह के बीच में यह अंडे देती है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 1। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं। करा कि मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में कौन सा विभाग जिम्मेदार है ना। तो चलिए इनका क्या कहते हैं सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मौसम विभाग। कौन हो जाएगा दोस्तों? मौसम विभाग। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें करा नदी पहाड़ी किस राज्य में है? नदी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? चलिए 99 का ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल डैश के परिणाम को मापने की इकाई है ना। रिएक्टर स्केल ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भूकंप। कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी कि भूकंप। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे पहचाने, है ना। ये पहली कितने आधार पे है दोस्तों? देखते हैं क्या करा नहीं करा है। करा है कि मुझे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने स्पर्श और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत अधिक होती है ना। यह कौन हो जाएगा? चूहा। कौन हो जाएगा दोस्तों? चूहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु के वर्ग के लिए बना है? 6 से 14। कौन हो जाएगा दोस्तों? 6 से 14। ये भी क्या कहते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? चलिए किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित होती है? सही ऑप्शन ध्यान दीजिए उपरोक्त हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। अक्षांश से भी प्रभावित होती है, समुद्र के ऊंचाई से भी, समुद्र के दूरी से भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का करा कि कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है? इनका आंसर हो जाएगा चेन्नई, है ना, चेन्नई। समज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1930। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1930। अगला, कौन सी नदी, है ना, 12 मासी नहीं है? इस नाम बताना दोस्तों। ये हो जाएगा सिंधु। कौन हो जाएगा? सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि सही संबंध को चुनिए, है ना। वैज्ञानिक और क्षेत्र, इनका ऑप्शन आ जाएगा 3। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों इनमें सही। करा है कि वेक्टर 1 रामकृष्ण मिशन, है ना, जीव वैज्ञानिक से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संकेत शब्द एमडीएम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है ना। एमडीएम तो यानी इनका एमडीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। ये आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मिड डे मील। क्या हो जाएगा? मिड डे मील। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो चलिए इनमें क्या कहते हैं, केवल हो जाएगा सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 केवल होगा सही। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। बहुत बेहतरीन है,
चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो चलिए इनका आ जाएगा सही यूराल। कौन हो जाएगा? यूराल। अगला प्रश्न है दोस्तों कर 112 में, हाल ही में रानी की वाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना है। इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजरात में अवस्थित है। चलिए चट्टान के रूपांतर से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्या कहते हैं बहुत ही बेहतरीन है, भूगोल से लिया गया है। ये आ जाएगा कांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से इनमें से सही विकल्पों का चयन करें। कौन सा होगा, इनके बारे में बताना है। तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए, बी और सी यानी कि तीनों सही। चलिए सी में कह रहा है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बना होता। बात सही है। कह रहा है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है जालीदार खिड़कियाँ है जो बाहर की ओर उबड़ी होती है, इसे डब के रूप में जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर 1 था दोस्तों, कह रहा है कि बड़े घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होते हैं, इनमें से एक खास डिजाइनिंग है ना, करा कि खदमबंद के रूप में जाना जाता है। तीनों यह श्रीनगर के घरों की यह विशेषताएं हैं। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा 3 यानी कि हर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। बात सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से कौन सी जाना जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें 117 में, भारतीय ध्वज का खाका किसने तैयार किया था। इनका क्या कहते हैं नाम बताना है। ये भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया है ना, किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आ जाएगा पिंगाली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा सही। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन होता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 जून है ना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है कि नीचे जल स्तर के अपक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इनका ध्यान दीजिए आ जाएगा ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए हो जाएगा सही। इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही यानी कि तीनों का 3 ABC यानी कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, क्या कहते हैं ये तीनों आ जाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि CNG के मिश्रण में कौन सी गैस की अधिकता होती है। तो चलिए इनका आंसर आ जाएगा मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। तो चलिए क्या कहते हैं दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं प्रत्येक दिन आपको ये किरण प्रकाशन का सेट डिस्कशन करते जा रहा हूँ और रुक्मणी प्रकाशन का भी मैं आपको नेक्स्ट दिन से एक सेट करके मतलब देने का प्रयास करूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।